Hey, in this video, we will going to learn about how you as an online coach could choose your niche. आपका क्या niche होना चाहिए जिससे आप लोगों से वो शेयर कर पाएँ और उसके बारे में आप लोगों को बता पाएँ, सिखा पाएँ। हम आज वो niche के बारे में यहाँ पे जानने वाले हैं। So, hey everyone, I'm Ankit Kumar. I'm a engineer turned digital geek. And by end of this video, you will have your niche, your topic, which you can share with others and earn a lots of money. And with that, change lives as well. So, not wasting much of a time, let's begin this video. How to choose your niche as an online coach. सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि नीश होता क्या है। ऐसे हम लोग नीश शब्द तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली नीश का मतलब क्या है। नीश इज नथिंग बट एन एन एरिया और अ टॉपिक ऑन विच यू आर एन एक्सपर्ट और यू आर पैशनेट अबाउट टॉकिंग अबाउट वो टॉपिक जिसके बारे में आप लोगों को बता पाए, उनसे बातें कर पाए, उनके बारे में आप उनको जानकारी दे पाए और उनको कुछ सिखा पाए, पढ़ा पाए। वो आपका नीश है एज एन ऑनलाइन कोच। वो टॉपिक जिससे आप लोगों की मदद कर पाए और लोगों को अगर कुछ प्रॉब्लम आए उसमें, तो आप उसमें उनको हेल्प कर पाए, वही आपका नीश है। आइए देखते हैं क्यों आपका नीश तो आपका टॉपिक है वो, लेकिन व्हाई यू शुड गो माइक्रो नीश। देयर आर टू रीजंस। First, riches are in the niches. You might have heard of this phrase कि जितना आप नीच जाओगे उतना आपको पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बिकॉज इट इज लेजर फोकस्ड ऑन पीपल। लोगों को ये चाहिए कि आप नीच जाए ताकि आप उनके स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को टारगेट कर पाएं और उनके डेप्थ में आप सॉल्यूशन दे पाएं। किसी को भी ऊपर ऊपर से सॉल्यूशन नहीं चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मुझे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं जनरल सर्जन के पास जाऊंगा या हार्ट सर्जन के पास। आंसर करेक्ट है, राइट, कि हार्ट सर्जन को हम प्रेफर करेंगे रादर देन अ जनरलिस्ट। सिमिलरली, अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग में दिक्कत है और उससे बिजनेस में को ग्रो करना है, तो हम उस फील्ड के लोगों के पास जाएंगे, ना कि किसी और दूसरे पे। इसलिए आपको अपने माइक्रो नीश में जाने की जरूरत है, सो दैट यू कुड हेल्प मोर पीपल, हेल्प पीपल ऑन अ बेटर लेवल एंड हेल्प देम सॉल्व अ प्रॉब्लम। प्लस इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। वो आपको क्राउड से अलग रहने में हेल्प करेगा, बिकॉज अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो आप अगर आप जनरलिस्ट बन के मार्केट को अप्रोच करेंगे तो हो सके बिग प्लेयर्स से आप compete ना कर पाए। इसलिए आप जितने नीश में जाएंगे उससे आप खुद को स्टैंड आउट रख पाएंगे और लोगों को आप पे ज्यादा भरोसा होगा। प्लस आप उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके अपना खुद का मार्केट प्लेस आप बना पाओगे। दीज आर द रीजंस। नाउ चलिए फोकस करते हैं, व्हाट आर द टॉप निशेस फ्रॉम विच यू कैन चूज फ्रॉम। ऐसे कौन सी निशेस हैं जो आपको हेल्प करेंगी। इस कैटेगरी में निशेस की तीन जगह आई हैव डिवाइडेड: वेल्थ, हेल्थ एंड फिटनेस या रिलेशनशिप। आप वेल्थ एरिया में जा सकते हो, जिसमें आप लोगों को मदद कर सकते हो टू मेक मनी ऑनलाइन, या फिर आप उनके फिटनेस और हेल्थ को अच्छा करने में आप उनकी मदद कर सकते हो, या रिलेशनशिप। सो वेल्थ के अंदर भी तीन आता है, या आप बिजनेस को पैसा कमाने में आप हेल्प करो, या आप एज एन इंडिविजुअल वर्किंग प्रोफेशनल को आप उसके करियर में हेल्प कीजिए, या फिर बीइंग अ पर्सन, अ solopreneur or someone who wants to do things by himself, earn money on a side income by doing something on a side which they are passionate about, or on a full time job as well, full time work as well. So आप ये तीन जगह हेल्प कर सकते हैं वेल्थ। सो बिजनेस में you can either teach marketing, sales, finances, team building, leadership, culture growth, and there are many topics which you can teach as an online coach.
and businesses are actively looking for people who can help them in all these sectors. Career में you can focus on career planning, you can help people in building their careers, you can also help them in cracking a particular test, लाइक आप एमबीए उनको क्रैक करने में हेल्प कर सकते हो, या फिर जेई एग्जाम हेल्प कर सकते हो, नीट एग्जाम हेल्प कर सकते हो। मैंने खुद जेई एग्जाम एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ के दिया है, सो मुझे पता है कि कोचेस का एंड टीचर्स का कितना आवश्यकता होता है हमें हेल्प करने के लिए। सो आप यू कैन बिकम दैट टीचर, और यू कैन हेल्प पीपल इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल्स। लोगों को कम्युनिकेशन स्किल्स में आप हेल्प कर सकते हो, जिससे उनको अपने नौकरी में जहां वो काम कर रहे हैं लोगों से बातचीत करने में उनको हेल्प मिले और उनको ज़्यादा ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज मिले। इन दिस वे यू कैन हेल्प देम बिल्ड देयर करियर्स, और पर्सनली यू कैन ऑल्सो हेल्प देम बाय टीचिंग देम डिजिटल मार्केटिंग। In this, you can go further by teaching them only content marketing or affiliate marketing or SEO and paid ads. You can help people make money from all these things. And from stock market, either you can teach trading. Like in trading, also you can go a much deeper level called algo trading. आप algo trading लोगों को सिखा सकते हैं, जिससे उनको इस फील्ड में पैसे कमाने में उनको हेल्प मिले स्टॉक मार्केट से। या आप उनको म्यूचुअल फंड्स के बारे में बता सकते हो, या इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप कैसे ग्रोथ को एनहांस करना, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ लेना, आप वो बता सकते हो स्टॉक मार्केट पे। या फिर आप उनको टैक्सेशन से फ्री करवा सकते हो, या आप इंश्योरेंस में उनकी हेल्प कर सकते हो, इंश्योरेंस के बारे में जानकारी देके उनकी हेल्प कर सकते हो। तो बीइंग एन ऑनलाइन कोच यू कैन हेल्प देम इन एनी सेक्टर। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द हेल्थ एंड फिटनेस। In health and fitness, you can help people by teaching them yoga or mindfulness. You can become a nutritionist and help them कि उनको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितना फूड का कितना क्वांटिटी खाना चाहिए। You can also become a gym trainer and help them build their body muscles. And you can all do all these things in online. You can help people in meditation because आपको ही पता है कि मेडिटेशन करने में लोगों को बहुत दिक्कत होती है, वो एक जगह कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते हैं। तो आप उनको मेडिटेशन के थ्रू आप उनको अंदर से रिचार्ज कर सकते हैं, आप उनको हेल्प कर सकते हैं कि वो कैसे फोकस अच्छा से करें और वो अपने बिजनेस में और अपने काम में कैसे बेहतर बने, ये आप कर सकते हैं। और तीसरा सेक्टर आता है रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप में आप दो जगह जा सकते हैं, जितना मेरी जानकारी उस हिसाब से, कि आप पेरेंटिंग उनको हेल्प कर सकते हैं, कैसे वो अपने बच्चों का ख्याल रखें, कैसे उनको बच्चों पे ग्रोथ माइंडसेट इन बिल्ड करें, ना कि सर्वाइवल माइंडसेट। कैसे बच्चों के और अपने जो ख्वाब हैं उनको एक साथ मिला के ऐसा करें कि दोनों फुलफिल हों बच्चों के थ्रू, ना कि सिर्फ उनके या उनके। सो दिस वे दे कैन बी अ बेटर पेरेंट। और दूसरा, यू कैन हेल्प देम in solving their spouse in between relationship of husband wife or girlfriend boyfriend. You can help them overcome any challenges or problems they are facing being an online coach. Next, now यहाँ पे हमने सारे टॉप निशेस जिसमें आप जा सकते हैं, ये सिर्फ ऊपर कुछ ही निशेस है जो मैंने आपको बताए हैं। इसमें और आप और डीप जाके अपना खुद का निश फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए कुछ स्टेप्स जानते हैं जो आपको हेल्प करेंगी अपने नीश को फाइंड आउट करने में। देयर आर 4 स्टेप्स which will help you to find your own niche. पहला, फाइंड योर एक्सपर्ट इंटरेस्ट। आपको किस काम में मन लगता है, किस काम में आप रुचि रखते हैं जानने के लिए, किस काम के बारे में आप ज़्यादा ब्लॉग पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं, वीडियोस देखते हैं। ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपको इंट्रीग करता है। जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, सो आई केम इनटू दिस डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड बिकॉज आई वाज क्यूरियस, क्योंकि अमेजोन पे मैंने अपने अभी जस्ट एक शू देखा अपने लिए, एंड दूसरी सेकंड मुझे वो फेसबुक में दिखने लगा। सो मुझे ये जानने की इच्छुकता हुई कि ऐसा क्यों हो रहा है। आई वॉज क्यूरियस टू नो अबाउट कि हाउ इज दिस हैपनिंग एंड आई वॉन्टेड टू लर्न अबाउट दिस। विद दिस आई केम टू द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता चला और धीरे धीरे मैं अभी यहाँ पे हूँ जिससे मैं आपको सिखा पा रहा हूँ। 2 साल पहले ये जर्नी पूरा स्टार्ट हुआ था। सो आपको अपना वो इंटरेस्ट पता कीजिए।
जरूरी नहीं कि आपको उस इंटरेस्ट के बारे में बहुत कुछ नॉलेज हो, वो आप बात आगे जाके भी सीख सकते हो, लेकिन वो ऐसा टॉपिक हो वेर यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट इट मोर. You can research about it for hours and find information, collect information, learn in depth about them, and then share with your audience. Or something you are an expert on. आप इतने साल से वर्किंग प्रोफेशनल हैं या इतने साल से इस जीवन में हैं, सो यू माइट हैव डेवलप एन एक्सपर्टीज समथिंग इन विच यू आर वेरी गुड एट, so you can help people become better in that aspect. You can become a coach in that, or you can share an experience, some experience you which you might have, and something like something awful had happened to you. आपके आपके बच्चे को कुछ बीमारी हो गई है मान लीजिए, उससे आपने इधर उधर हर जगह डॉक्टर के पास आप गए, लेकिन आपको उनसे हेल्प नहीं मिल पाया, तो आपने खुद बुक्स पढ़ा है, बहुत सारे लोगों से बात किए, डॉक्टर से मिले और ऑनलाइन रिसर्च की, तब जाके आप उनको वो बीमारी को ओवरकम करने आपने हेल्प किया, वो भी नेचुरल तरीके से. सो यू कैन टीच पीपल दोज मेथड्स. वो जरूरी नहीं कि वो सही हो, बस आप सही हो वो तो आप बस उन्हें बता रहे हैं कि आप कैसे अपना एक्सपीरियंस आप उनसे शेयर कर रहे हैं, और जिससे लोगों का भला, तो आप भलाई का काम कर रहे हैं, इसलिए आप वो भी कर सकते हैं. नाउ मूविंग ऑन. So you have to find this your interest, experience or expertise which you can teach people upon. आप उसके बारे में लोगों से बात कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं, और उसके लिए लोग आपको हंसी खुशी पैसा देंगे क्योंकि आप उनको हेल्प कर रहे हैं कुछ सॉल्व करने में. यही दिस इज माय सेकंड पॉइंट. योर एक्सपर्टीज शुड सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और हेल्प देम अचीव अ गोल. देयर इज अ फ्रेज, पीपल विल जॉग टुवर्ड्स प्लेजर बट रन अवे फ्रॉम पेन. सो अगर आपका जो टॉपिक है, आपका जो एक्सपर्टीज है, उससे आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तब तो इससे बढ़िया बात हो ही नहीं सकता, बिकॉज लोग उसको पे करने के लिए, उस प्रॉब्लम से भागने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जिसके कारण वो आपको पे भी करेंगे और आपसे वो चीज सीखेंगे जिससे उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो. सो योर topic should solve a particular problem or help them achieve a particular goal, like financial freedom, financial confidence, और उनको जॉब में उनको हेल्प कर रहे हैं एक्सेल करने के लिए, improving their communication skills so that they can interact with much more people and build a deeper connection. So this is the goal you are helping them. The third stage is you have to go sub niche. आपने एक टॉपिक तो चुन लिया, जैसे मान लीजिए आपका टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग, तो आपने डिजिटल मार्केटिंग टॉपिक चुन लिया, लेकिन यू हैव टू गो सब निश बिकॉज यू हैव टू सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम द क्राउड. सो इन दैट यू हैव गॉन विथ लेट्स से एफिलिएट मार्केटिंग, कि आप लोगों को हेल्प करोगे पैसा कमाने के लिए एफिलिएट मार्केटिंग, तो ये आपका एक सब निश हुआ. और फॉर एग्जाम्पल इफ आई कुड से यू चूज अ सेक्टर कॉल्ड स्टॉक मार्केट. स्टॉक मार्केट थ्रू आप कैसे लोगों को हेल्प कर सकते हैं पैसा कमाने के लिए. सो यू कैन गो इन अ सब नीश ऑफ ट्रेडिंग, एंड इन दैट ऑल्सो यू आर गोइंग विथ algo trading, like how you could help people make side income, not their full-time income, from algo trading. This way you have your own micro niche and sub niche that you have own created, your own पहचान, आपने अपना खुद का पहचान आपने क्रिएट किया कि आप लोगों को उसमें हेल्प कर पाओ. सो दिस इज द थर्ड स्टेप. एंड द फोर्थ स्टेप इज फाइनलाइजिंग योर टारगेट मार्केट. मीन्स आप किसको वो टॉपिक सिखाने वाले हैं. जैसे अगर मैं खुद का केस इसमें लूँ, तो आई एम माई फोकस इज ऑन टू गाइड हिंदी इंग्लिश स्पीकिंग online coaches, like someone who would be speaking in Hindi as well as English and teaching their students like I am doing to you all. Or I could even go to only Hindi speaking online coaches, since ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जो इंग्लिश में लोगों को बता रहे हैं, लेकिन वो हिंदी एलिमेंट, वो लैंग्वेज एलिमेंट मुझे हेल्प कर सकता है. सो वो मेरा एक टारगेट ऑडियंस है जिसमें आई कुड सेपरेट माई सेल्फ फ्रॉम, बिकॉज वहाँ पे भले लोग हैं पढ़ाने वाले,
लेकिन उसमें अगर मैं और अच्छा डिलीवर कर पाऊँ तो उसमें मेरे एक्सेल करने की चांसेस इज मच ग्रेटर देन मूविंग टू अ इन इंग्लिश मार्केट ओनली, बिकॉज देयर इज लॉट्स ऑफ competition. Also, my aim is to help you as an online coach कि you could attract abundance in your life by creating multiple streams of revenue income. That's my mission, or you could say my goal. So मैं हिंदी इंग्लिश स्पीकिंग ऑनलाइन कोचेस को अबंडेंस अट्रैक्ट करवाना चाहूँगा, जिससे वो मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम बना पाएं और उनके हर एक लाइफ के एस्पेक्ट में अबंडेंस है, ना कि सिर्फ पैसों की, बल्कि टाइम, फैमिली, एवरीथिंग. सो इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ. सो ये है मेरी पोजीशन. यू कैन क्रिएट योर ओन पोजीशनिंग बेस्ड ऑन ऑल दीज थिंग्स. सो दिस वे यू विल बी हैविंग योर ओन माइक्रो niche. You can also think of this micro niche as, मान लीजिए आप कुछ मेस के थ्रू गए हो, आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई हो, आपने उसको ओवरकम कर लिया हो. सो दैट्स योर यूनिक पोजीशन यू कैन थिंक. और समथिंग लर्निंग, यू हैव लर्नड अबाउट समथिंग दैट्स pretty much beneficial for anyone who knows about that. You can teach that. That could be your niche. और आपने जीवन काल में कुछ अनकंफर्टेबल एक्शन लिया हो, समथिंग जो आपके सिचुएशन ऐसा आ गया हो कि आपको वो एक्शन लेना पड़ा. सो यू कैन टीच पीपल दैट एंड यू कैन हेल्प, बिकॉज वो सिचुएशन बहुत लोगों के जीवन में आ चुका है. तो आप वो सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए लोगों को मदद कर सकते हैं. दैट कुड बी योर नीश. और यू कैन थिंक ऑफ अ स्टोरी. आप, हमारे पूरे जीवन काल में बहुत सारे छोटे छोटे स्टोरीज होते हैं जो हमें इम्पैक्ट करते हैं. सो यू कैन थिंक ऑफ अ स्टोरी that had a major impact on you. So based on that story you can think what are the lessons that you learned and share that. That could be a unique position that you can create for yourself. Just you have to think, sit down and focus on one topic that you want to teach, that you are passionate about, and that you can talk with people and help them achieve a problem, achieve a goal or solve a problem. चलिए, अब माइक्रो नीश सिलेक्ट करने में कुछ पॉइंटर्स जो आपको ध्यान में रखने होंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस इंटरेस्ट. लोग क्या करते हैं कि वो नीश में वो चल जाते हैं, जैसे मेक मनी ऑनलाइन, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उस टॉपिक में, जैसे स्टॉक मार्केट, उस टॉपिक में मुझे कुछ इंटरेस्ट ही ना हो, लेकिन सिंस उसमें पैसे हैं इसलिए मैं वो टॉपिक चुन जाऊँ. सो डोंट चूज टॉपिक्स लाइक दैट. Choose something which is in the golden circle of profitability as well as of interest. वो कंबाइन करके बीच में जो पार्ट बनेगा, फोकस ऑन दैट, ना कि सिर्फ इंटरेस्ट में. लाइक जैसे मुझे बुक पढ़ना में इंटरेस्ट हो, लेकिन मैं बुक का जाके खुद जाके बेच तो नहीं सकता या उनको रिव्यू करके उतने मे बी आई कुड जनरेट सम मनी बट won't be that much profitable. So you need to find the golden spot ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड इंटरेस्ट, जिससे आपको हेल्प मिलेगा कि आपका एग्जैक्ट नीश क्या हो सकता है. दूसरा एक पॉइंट जो मैं आपको, इफ यू आर अ बिगनर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच आई थिंक, बिकॉज पर्सनली आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ गोइंग नीश, स्पेशली इफ आई एम एन अ बिगनर. लाइक अगर आप बिगनर हो, आपके पास नॉलेज कम है, एक्सपीरियंस कम है, आपने दुनिया कम देखा है, लाइक स्पेशली इफ आई एम टॉकिंग टू द टीन्स हियर, 18 to 23, like my age people, 18 to 25, all आप लोग सब, हमारे पास एक्सपीरियंस कम है, हम अभी कॉलेज से या स्कूल से अभी जस्ट निकले हैं. हमारे पास दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हमसे ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें पीछे हट के रखना है. we what we have to do is choose one and just begin. जरूरी नहीं कि माइक्रो निश जाना हो. जैसे मुझे डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट था तो मैं गया नहीं कंटेंट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग या उसमें. स्टार्टिंग व्हाट आई डिड, आई लर्नड अबाउट डिजिटल मार्केटिंग ऑन अ होल. आई लर्नड अबाउट each and every aspect of digital marketing, and with time, like currently I have been in this field for 2 years. So अब मुझे धीरे धीरे क्लियर होते जा रहा है कि I could become an online coach and teach people make money. So that's why I am moving in that direction.
So now, since you are beginning, don't think that you have to earn money from just a start. Develop skill, develop passion for that topic, and start teaching. From day one, you should build your personal development. You should do personal development and build your personal brand as. Be you. Don't try to fool people. आप बिगनर हो तो आप बिगनर हो या एडवांस, आप फूल करने की कोशिश मत कीजिए. आप बीइंग ऑनेस्ट. लाइक मुझे पता है कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है, मेरे कितने एक्सपीरियंस है, मैं किस लेवल पे लोगों को हेल्प कर सकता हूँ, वो मैं क्लियरली आपसे बता दूंगा. सो डोंट ट्राई टू फूल पीपल और योर सेल्फ. डोंट पोर्ट्रे योर सेल्फ एज एन एक्सपर्ट. आप एक्सपर्ट बन के लोगों के सामने नहीं जाइए, because you have just entered into this field. Because if you go with people are now more cunning, उनको पता चल जाता है कि कौन लोग हमसे सच बोल रहे हैं या कौन झूठ. तो आप जितना वनरेबल रहेंगे, जितना आप लोगों को सच्चाई से बात बताएंगे, वो आपको उतना रिस्पेक्ट करेंगे, आपसे उतना इन्फ्लुएंस होंगे और उतना ही इम्पैक्ट आपका भी रहेगा. सो बी यू एंड डोंट ट्राई टू फूल एनी. Another important point is very important, I would say, let the market decide, because market is the best person who can decide that whether your topic or your product is will going to work or not. मार्केट से आपको फीडबैक लेने दीजिए. आप एक टॉपिक डिसाइड कीजिए और आप उस पर जाके शेयर कीजिए. मार्केट अपने आप फीडबैक देगा. लोग अपने आप आपको बताएंगे कि क्या ये काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा. अगर नहीं कर रहा है तो आप उसमें इंप्रूव कीजिए और दूसरा एंगल चाहिए. एक बार में सफलता कभी नहीं मिलती हमें. हमें आप लगातार काम करते रहना चाहिए. सो यू नीड टू ऑल्सो फोकस अपॉन दैट. चूज वन एंड गेट स्टार्टेड ऑन इट. फोकस कीजिए. अगर आपके पास नॉलेज है, आप इंटरेस्ट एक्सपर्टीज है, सो यू शुड डेफिनेटली गो माइक्रो निश, ताकि आप स्टैंड आउट कर सकें. लेकिन अगर आपको टॉपिक नहीं भी पता चलता है तो आप एक ब्रॉड टॉपिक सिलेक्ट करके आप उसमें जाके लोगों को बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, ऐसे वीडियो से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिससे इन फ्यू टाइम्स, नॉट मोर देन 3 months, इन 2 to 3 months आपको मार्केट खुद बता देगा कि क्या आपका टॉपिक सही है, क्या आपको इस लाइन में और बढ़ना चाहिए. अगर बढ़ना चाहिए तो और कंटिन्यू कीजिए एंड लर्न मोर एंड शेयर मोर. इफ नॉट देन चूज समथिंग other things, because there are many topics, many things one can learn from and one can teach. Just get started. Important thing is to start now and not wait for any long. चलिए, with this I came to end of this video. Hope by this video you would have found your niche, your micro niche, and अगर नहीं तो जरूर से एक टॉपिक चुनिए एंड उसमें आगे. मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि और आगे किस तरह का वीडियो आपको पसंद आए, और अगर मेरे लिए कुछ फीडबैक हो इसमें तो ज़रूर दीजिएगा. डोंट फॉरगेट, इफ यू वांट these kinds of videos, to hit that subscribe button and hit that bell icon, ताकि मुझे भी engagement, मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा कि मैं और इस तरह के वीडियो आपको डाल पाऊँ और आपकी हेल्प कर पाऊँ. So with this, thank you very much. See you in the next video.